बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 2 यूनिट नंबर 9 क्लास 5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सबा आस्क्ड अबाउट द मोस्ट फेवरेट फ्रूट ऑफ ईच स्टूडेंट इन हर क्लास। सबा ने अपनी क्लास में अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनसे पूछा है कि आपका सबसे फेवरेट, आपका पसंदीदा फ्रूट कौन सा है। द डिटेल्स ऑफ द आंसर्स आर शोन इन द गिवन टेबल। कि जो भी उससे को वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है वो उसने नीचे एक टेबल में बताया हुआ है। ड्रा अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ऑफ दिस डाटा। ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये डाटा है सारा, तो इसका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है। तो जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में भी डाटा से के अकॉर्डिंग एक ग्राफ बनाना है, लेकिन उसको बनाना है ड्रा अ वर्टिकल बार। उसमें वर्टिकल है, इसमें हॉरिजॉन्टल है। तो इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है, इसमें मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जल्दी में वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल समझ जाते हैं और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल समझ जाते हैं। तो इसको समझने के लिए वैसे तो ज़्यादा सी वीडियो भी है, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे भी बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें आप ऐसे समझें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के स्पेलिंग देखिए ज़्यादा लंबे हैं और वर्टिकल के स्पेलिंग छोटे हैं। इसकी मिसाल एक छोटी सी कहानी से अभी आप ज़हन में रख सकते हैं कि जैसे एक बादशाह और उसके मुहाफिज। बादशाह का तो बड़ा मुकाम होता है ना, जो बादशाह होता है, जो उसके सिक्योरिटी वाले होते हैं, उनका बादशाह वाला मुकाम तो नहीं ना होता, कम होता है। वो नौकर का वो नहीं हो सकता जो बादशाह का हो सकता है। तो जब बादशाह एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते थे, पाकिस्तान से वो अफ़गानिस्तान जाते थे, मुग़ल बादशाह आप समझें जो पहले दौर में थे, तो वो रास्ते में ही कहीं रुकते थे। उस वक्त ऐसा नहीं ना था कि रेस्टोरेंट बने हुए। तो आपने सिर्फ इसको समझने के लिए आपने करना है कि जब रास्ते में कहीं बादशाह सलामत थक गए तो बादशाह सलामत क्या करते थे, बादशाह सलामत लेट जाते थे। ये समझिए ज़मीन के ऊपर बादशाह सलामत लेट गए, ये ज़मीन है ना, ज़मीन के ऊपर लेट गए। और जो मुहाफ़िज़ थे वो क्या करते थे, मुहाफ़िज़ उसके पास खड़े होके उसकी सिक्योरिटी करते थे। ऐसे ही है, बादशाह सलामत एक बड़े आदमी थे, वो लेट गए, और जो उसके मुहाफ़िज़ हैं वो छोटे लोग होते हैं, जो मुलाज़म होते हैं बादशाह के सामने वो छोटे लोग होते हैं, तो वो खड़े होकर उसकी सिक्योरिटी करते हैं। ऐसे होता है। तब इसमें देखें, जिसके बड़े स्पेलिंग है ना, वो आप समझना है वो बड़े बादशाह साहब, वो बादशाह सलामत है, बड़े स्पेलिंग वाला। और वर्टिकल जो होता है इसके स्पेलिंग छोटे होते हैं, तो ये आप समझिए छोटे लोग हैं, यानी उसके मुलाज़म हैं, उसके मुहाफ़िज़ हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, तो ये खड़े रहते हैं। तो जिसके बड़े स्पेलिंग है वो बादशाह, यानी बादशाह सलामत लेट के, और जिसके छोटे स्पेलिंग है यानी वर्टिकल मीन के उसके इसकी निस्बत इसके स्पेलिंग छोटे हैं ना, तो हमने एक इसको अपने ज़हन में सोच लेना कि ये उसके मुलाज़म हैं, तो मुलाज़म खड़े रहे, उसके जो मुहाफ़िज़ हैं वो खड़े रहे। तो वर्टिकल खड़े वाला होता है ऊपर नीचे को, अप डाउन होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है ये होता है लेफ़्ट राइट को। ठीक हो गया। तो ये उम्मीद है कि आपको इस तरह से आप याद कर लेंगे कि इस तरह जब बड़े स्पेलिंग वाला आ जाए, दो ही तो स्पेलिंग होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल बड़े स्पेलिंग है, तो बड़ा बादशाह सलामत लेटते थे उस कहानी में, और जिसके छोटे स्पेलिंग होते हैं वर्टिकल, वो उसके सिक्योरिटी गार्ड हमने समझा वो खड़े रहे, यानी ऊपर नीचे को। इस तरह करके एक टिप है। इसके अलावा जैसे आपको इसकी बेहतर समझ लगे वैसे आप लोगों ने कर लेना है। तो इसमें इस ग्राफ को हमने बनाना है, इस ग्राफ को बनाना है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन इसके बड़े स्पेलिंग है ना, तो मतलब के जो बड़ा जो लोग थे यानी बादशाह साहब लेटे हुए थे, यानी ये ग्राफ बनाना है, इस रुख को, लेफ़्ट राइट के रुख को इसके बार बनाने हैं। तो आइए पहले इसका ग्राफ पेपर के ऊपर इसको ड्रा करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपने इस तरह एक लाइन ऊपर को लगा लेनी, ऊपर नीचे को, और एक इस तरह लेफ़्ट राइट को। इस लाइन को हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर को भी इधर को भी, यानी इस लाइनों का क्रॉस भी बन सकता है। तो बहरहाल अभी आप इसको ऐसे समझें कि ये जिस तरह हमने इन लाइनों को मिलाया है, फिलहाल आपका क्योंकि स्टार्ट है ग्राफ के वाले से, तो इसलिए आप इसको अभी तक यहीं तक ही समझें। तो जो लाइन होती है ना, नीचे वाली लाइन जो होती है, जो लेफ़्ट राइट को लाइन होती है, उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये रूल है, ये आप बड़ी क्लासेस में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी ये इसका नाम एक्स एक्सिस ही होता है। और इस तरह जो अप डाउन को लाइन होती है, जो अप डाउन होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसके साथ लिख लें वाई एक्सिस। इनके सामने एरो लगा देते हैं, एरो इधर भी, क्योंकि इस लाइन को अगर ज़रूरत पड़े तो हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, अब हमने ये जो ग्राफ है क्वेश्चन के मुताबिक ये ग्राफ बनाना है हॉरिजॉन्टल, यानी इसके ऊपर जो बार बनेंगे वो हॉरिजॉन्टल होंगे, ग्राफ इस रुख को होंगे। तो जिस रुख को ग्राफ बनने होते हैं ना, ग्राफ ने इस रुख को चलना है, तो
उसी रुख पे हमने इसके नंबर लिखने होते हैं। जैसे ये नंबर्स है ना, ये नंबर्स भी उसी रुख पे आने होते हैं, यानी ये नंबर्स हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे और बाकी जो नाम है फेवरेट फ्रूट है ये हमारा दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये बात याद रखना होता है कि हॉरिजॉन्टल बार जब बनाना हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वो नंबर्स आते हैं, तो जब वर्टिकल ग्राफ बनाना हो तो उस पर तो वर्टिकल लाइंस के ऊपर नंबर्स आते हैं। तो अब देखें यहाँ पे नंबर्स हमारे हैं 9 तक हैं, बड़े से बड़ा नंबर 9 है, और दूसरी तरफ हमारा है फ्रूट कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं फेवरेट फ्रूट, इसको चाहे आप ना इस तरह पेज को घुमा के इस तरफ लिख लेते हैं हम यहाँ पे फेवरेट फ्रूट, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लें, चाहे शॉर्ट स्पेलिंग लिख लें चाहे आप इसके पूरे स्पेलिंग लिख लें, फेवरेट फ्रूट। और यहाँ पे ना एक एक लाइन छोड़ के, जैसे ये एक लाइन है, ये छोड़ के यहाँ पे पहला फ्रूट का नाम हम यहाँ लिख देंगे, फिर एक छोड़ के दूसरे फ्रूट का नाम यहाँ लिख देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, पहला यहाँ से यहाँ तक है, फिर छोड़ देना, यानी एक बीच में हर बार के दरमियान में ना एक लाइन का गैप दे दें। जो तीसरा होगा वो यहाँ पे, टोटल 4 फ्रूट थे ना हमारे, तो चौथे का हम नाम यहाँ पे लिख देंगे इसके सामने। तो इन चारों के सामने इसके नाम लिख देते हैं। तो ये बेटा देखें मैंने इसके जो वर्टिकल लाइन थी इसके ऊपर मैंने नेम लिखे हैं, नंबर्स हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर नंबर लिखने हैं, क्योंकि ये हमारा ग्राफ है ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनना है, इस रुख को इसकी बार बढ़ानी है। तो पहले उसके ऊपर मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ, फिर आपको नंबर्स लिखने के बारे में समझाता हूँ। तो ये बेटा मैंने कच्ची पेंसिल से ये लाइन ड्रा कर ली है ऊपर नीचे को, क्योंकि इस रुख को लाइनें पहले थी, मैंने इसलिए ये लाइन वाला पे यूज़ किया था, लाइनों वाला पे यूज़ किया था ताकि एक तरफ को मुझे लाइनें ना ड्रा करनी पड़े, एक तरफ की पहली है दूसरी तरफ मैंने खुद ड्रा कर ली है। तो हमें पता था कि टोटल हमारे 9 तक नंबर हैं, तो मैंने फिर भी ज़्यादा ही लाइन ड्रा कर ली, जितनी मर्जी ड्रा कर सकते हैं, ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमने 9 तक की है। तो पहली लाइन के सामने 1 लिख दें, दूसरी का 2 लिख दें, तीसरा 3 है, 4 है, इस लाइन के सामने है ये 5 है, ये 6 है, इसके सामने, चाहे आप ऐसे इसके सामने हल्का हल्का निशान भी लगा सकते हैं ताकि पता चल जाए कि इसका ये इसका 7 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 9 हो गया, और ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। इस तरह आगे भी आप लिखना चाहें तो लिख लें, वरना जितने हमें चाहिए हम वहाँ तक ही इसको लिख के रोक सकते हैं। अब देखिए पहला फ्रूट का नाम था स्ट्रॉबेरी, इसमें जो 1 बॉक्स है ना वो 1 बॉक्स वो 1 फ्रूट को यानी कि 1 स्टूडेंट को शो करता है। ये फ्रूट्स के नेम है और इस तरह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो अब देखें कि क्योंकि ये ग्राफ हमारा हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल की साइड पे हमने नंबर लिख लिए, बाकी जो भी उन चीज़ों के नाम थे वो हमने वर्टिकल लिख लिए, ठीक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी कितने स्टूडेंट को पसंद थी? 5 स्टूडेंट। अब स्ट्रॉबेरी के सामने 5 बॉक्स को हमने शेड करना है। देखें ज़रा इधर, ये स्ट्रॉबेरी है, इसके सामने ये पहला बॉक्स, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां। ऐसे भी गिन सकते हैं या इस तरह 5 के सामने ये है ना, ये ऐसे करके जो 1 बॉक्स है वो 1 स्टूडेंट को शो कर रहा है। इसके अंदर आप शेड कर सकते हैं, जैसे पेंसिल कलर आपके पास होते हैं, प्यारे प्यारे आप कलर कर सकते हैं, जो उनसे मर्जी कर लें, ठीक हो गया। अब देखें ये स्ट्रॉबेरी की लाइन कहाँ पे आके रुक रही है, इसकी जो बार कहाँ पे रुक रही है? 5 पे आके, तो ये 5 स्टूडेंट को पसंद है। इस तरह नेक्स्ट जो है एप्पल 4 स्टूडेंट को। तो अब देखें एप्पल के सामने एक मैंने बताया था ना, एक लाइन छोड़नी होती है फिर नेक्स्ट लाइन में लिखने, एप्पल 1 2 3 4, यानी यहाँ तक हमने आना है, इस लाइन तक। आप स्केल के साथ भी कर सकते हैं, इसको फिर अंदर से शेड कर लें, सेम शेड भी कर सकते हैं या डिफरेंट शेड भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें बनाना इसमें 8 है, तो बनाना के सामने लिखें 8। अगर यहाँ से भी देख सकते हैं वैसे तो ये 8 के सामने आके इसकी ब्रेक लगनी है, इस वाली बार की, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आके, ठीक है ना। आप गिन के भी कन्फर्म कर सकते हैं या नंबर के सामने से भी आप कन्फर्म कर सकते हैं। इसके अंदर आप शेड कर लेना है मुख्तलिफ, आप पेंसिल के कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से ये हो गया इसका बनाना का। अब नेक्स्ट आ गया मैंगो।
मैंगोज़ में देखें कि मैंगोज़ की तादाद कितनी है 9। तो बस इसमें एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट बार बनानी है। अगर हम इस रुख को लाइनें बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल तो फिर भी एक लाइन छोड़नी है। अगर हम इस तरह वर्टिकल बनाएंगे बार तो फिर भी एक लाइन छोड़नी। मेथड यही है। इसको जब हम वर्टिकली बनाएंगे तो ऐसे ही होता है, ऐसे समझो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इतना फ़र्क नहीं होता। तब मैंगो 9 है तो 9 के सामने देखें हमारा 9 कहाँ पे है, ये 9 है ना, ये वाला 9 है। इसके सामने एक लाइन छोड़नी है और यहाँ तक, इसके सामने तक हमने इनको शेड कर देना है। पहले चाहे स्केल के साथ साइडें इसकी बना लें, फिर साइडों के बाद अंदर ऐसे पेंसिल को कलर ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे, अब ऐसे इसको शेड कर लें। अगर किसी साइड पे आप समझते हैं कि पेंसिल हमारी इन लाइनों से बाहर चली गई है तो वहाँ पे हम रेज़र के साथ रबड़ के साथ उसको रिमूव कर देंगे। तो ये बेटा इसका हॉरिजॉन्टल जो ग्राफ है ये बन चुका है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ये बन चुका है। ये ग्राफ इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ग्राफ हर लैंग्वेज का जो बंदा होता है ना वो समझ लेता है इसको। हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है यहाँ पे मैं देखा है मैंने अपने तौर पे भी, ख़ास तौर पे जो फॉरेनर आते हैं, चाइनीज़ आते हैं, जैपनीज़ आते हैं और कंट्रीज़ के लोग आते हैं जिनको इंग्लिश का भी नहीं पता, उनको ग्राफ पेपर्स पे इंफॉर्मेशन सारी समझाई जाती है, तो वहाँ से वो इसको आराम से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, द स्टैटिस्टिक्स ऑफ पेशेंट्स विजिटिंग अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग 5 मंथ्स इज़ गिवन बिलो। स्टैटिस्टिक कहते हैं तादाद को, जो नंबर्स में होती है, इन्फॉर्मेशन जो नंबर्स में होती है उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक मैथ की लैंग्वेज में। पेशेंट्स मरीज़, पेशेंट ठीक है ना, जो बीमार थे, विजिटिंग अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल गए इन 5 मंथ में, 5 मंथ में एक हॉस्पिटल में जितने पेशेंट गए उनकी तादाद इज़ गिवन बिलो, नीचे दी हुई है। क्या दी हुई है कि फरवरी के महीने में 2 पेशेंट गए हैं, मार्च में 6 गए हैं, अप्रैल में 10 गए हैं, मई में 12 गए हैं और जून में 15 गए हैं। तो इनको क्या करना है, इनका वर्टिकल बार बनाना है। वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल के स्पेलिंग बड़े हैं या हॉरिजॉन्टल के बड़े हैं? बड़े स्पेलिंग हॉरिजॉन्टल के हैं। तो बड़े स्पेलिंग वालों को हमने बादशाह बनाया था, छोटे स्पेलिंग वालों को हमने उसके सिक्योरिटी गार्ड, उसके मुहाफ़िज़ बनाया था। तो मुहाफ़िज़ खड़े होते हैं, तो इसका मतलब होगा कि इसकी जो लाइनें बनेंगी ये खड़ी होंगी ऊपर नीचे को, यानी इसकी जो बार है वो ऊपर नीचे को बनेगी। आइए पहले इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैंने एक ऊपर नीचे को लाइन और एक इस तरह लेफ़्ट राइट को लाइन ड्रा कर ली है। तो इसके एंड पे हम एरो भी लगा सकते हैं, क्योंकि एरो का मतलब ये होता है कि ये लाइन यहाँ पे रुकती नहीं है, अगर हम चाहें तो इस वाली एरो को रेज करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो लाइन नीचे को होती है, ठीक है ना, जो लाइन नीचे होती है लेफ़्ट राइट को, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और जो अप डाउन को लाइन होती है ग्राफ के ऊपर, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, उसको वाई एक्सिस कहते हैं, हमेशा कहते हैं। ये बड़ी क्लासेस में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी यही इसको कहा जाता है। इसके बाद हमने ये देखना है कि अब हमने ये ग्राफ वर्टिकली बनाना है। जिस रुख को बनाना होता है ना उसी रुख का हमने नंबर लिखने होते हैं। वर्टिकली मीन, जैसा कि मैंने अभी बताया, वर्टिकल के छोटे स्पेलिंग होते हैं ना हॉरिजॉन्टल की निस्बत, तो छोटे स्पेलिंग जैसे मैंने कहानी में बताया था कि छोटे मुलाजिम यानी ऊपर नीचे, यानी वो खड़े रहते हैं यानी ऊपर नीचे को। तो ये ग्राफ क्योंकि बनना है इसके बार ऊपर को जाने हैं, तो इसलिए इसके नंबर भी जो लाइन ऊपर को जा रही है ना उसके ऊपर हम इसके नंबर्स लिखेंगे। नंबर कौन से हैं, जैसा कि ये वाले, इसमें ये वाले नंबर्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स। ये नंबर ऑफ़ पेशेंट जो नंबर हैं ये हम जो वाई एक्सिस के ऊपर लिखेंगे और जो दूसरे मंथ्स हैं वो हम एक्स एक्सिस के ऊपर लिखेंगे। तो ये बेटा जो वर्टिकल लाइन थी उसके ऊपर मैंने लिखा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स। तो इसमें क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम 15 है, हमने देखा ना अभी 15 तक ही नंबर है, तो हम 15 के हमारे इसके ऊपर पूरे आ जाएंगे। लाजमी नहीं है कि एक लाइन के ऊपर हमने एक नंबर लिखना होता है, बाद दफ़ा एक जो लाइन होती है ये 2 नंबर को भी शो कर देती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2, इस तरह नंबरिंग जितने का हम लिख सकते हैं ऊपर लिख देते हैं। तो ये नंबर मैंने लिख लिए हैं। अब इसके मैं ऊपर नीचे को भी जो लाइन ड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बॉक्सेस बनाने हैं ना, वो मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ। तो इस तरह जो नंबर्स के अलावा जो दूसरी साइड होती है, एक तो नंबर्स होती है ना, ये हमने क्योंकि वर्टिकली ग्राफ बनाना है इसलिए नंबर्स वर्टिकल या लाइन के ऊपर लिखे हैं। दूसरी तरफ हमारे नेम ऑफ मंथ्स हैं, तो हमने जो बार बनानी होती है, बार एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स में, पहले क्योंकि इसमें जो स्टार्ट में दिया हुआ है हमने देखा है यहाँ पे, पहला फरवरी है, फिर मार्च है,
अप्रैल मई जून। तो पहला बॉक्स छोड़ दें, इसके आगे लिख लें फरवरी। शॉर्ट स्पेलिंग लिख लेंगे, अगर पूरे लिखने हैं तो आप इस रोक को लिख लेंगे, ऐसे करके पेज को घुमा लेंगे और ऐसे करके लिख लेंगे फरवरी। फिर एक छोड़ के आगे मार्च, बल्कि ऐसे ही लिख लेते हैं मार्च। फिर एक छोड़ के आगे अप्रैल, फिर एक छोड़ के आगे मई, ठीक है, मई ताकि हमने लिखने थे। यहाँ पे लिख लेते हैं नेम ऑफ मंथ्स। तो अब बेटा इसका जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है टेबल के ऊपर, उसके मुताबिक इसको हम यहाँ फिल करते हैं। एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ, ये जो ग्राफ, ये जो बॉक्स बना रहे हैं ना, इसका जो बनाए जो ग्राफ पेपर मिलते हैं वो ले लेने चाहिए। ग्राफ पेपर आराम से हर बुक शॉप से मिल जाते हैं। इसका पूरा एक ग्राफ पैड भी मिल जाता है और लेदर शीट्स भी मिल जाती हैं। तो अब देखिए फरवरी में कितना था, फरवरी में 2 थे, 2। तो अब फरवरी के सामने हम 2 इसके जो बॉक्स हैं वो फिल करेंगे, 1 और 2। तो ये 2 यहाँ तक बनता है। ये पहला क्योंकि 1 बॉक्स जो है ना वो 1 पेशेंट का है, जिसमें 2 पेशेंट थे, तो यहाँ पे 2 तक हमने इसको फिल कर देंगे। ऐसे हो गया, ठीक हो गया। अब मार्च में 6 हैं, मार्च में 6 पेशेंट हैं। तो मार्च के 6 किधर हैं, चाहे आप इधर से काउंट कर लें 6 तक, या इधर 6 के सामने तक आप लें, जैसे मर्जी आप कर लें। एक बॉक्स हमने छोड़ना है इसके साथ वाला, तो यहाँ तक ना ऐसे ये स्केल के साथ आप साइडों पे लाइन लगा लें और इसके अंदर शेड कर लें, ठीक है ना। इसको आप अच्छी तरह से कलर फिल कर सकते हैं इसको। इसके बाद अप्रैल में 10 है, 10 आएगा यहाँ तक। ये ग्राफ बन गया, इसके साथ वाला छोड़ के यहाँ पे, और 10 के सामने तक, यहाँ तक। अप्रैल के सामने जो हमारा बार बनेगी ना, वो 10 के बराबर तक बनेगी। ये 10 है ना, इसके बराबर तक जाएगा ये ग्राफ। तो इसको आप ऐसे तरह फिल कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप कर लें, मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब देखिए 10 पे आगे रुक गया। अब मई में है 12, मई में 12 है। तो 12 का कहाँ पे बनेगा, एक बॉक्स छोड़ के साथ वाले बनेगा ना, ये 12, यानी मई का 12 यहाँ तक। आप इधर से गिन भी सकते हैं, ये 12 टेबल यहाँ तक बनता है, इसके बॉक्स यहाँ तक बनते हैं। आप नेक्स्ट जो ग्राफ है ना, मैंने आपको बनाना सिखाना है, वो ग्राफ पेपर के ऊपर ही सिखाना है। ये इसलिए यहाँ पे 2 सिखा दिया कि इन केस के आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलता तो आपको फिर भी पता हो कि ये ग्राफ कैसे बनाना है। अब नेक्स्ट आ गया जून की जो वैल्यूज़ हैं, जो पेशेंट की तादाद है वो 15 है। आप चाहे यहाँ से 15 गिन लें, यहाँ पे हमने जाना है, कच्ची पेंसिल यहाँ हल्की सी लाइन ड्रा कर लें, इधर 15 यहाँ पे है, यानी यहाँ तक। ये लाइन इसलिए ड्रा कर दिया कि क्योंकि इसके अंदर फिर ये डिज़ाइन के नीचे आ जाएगी। हमने यहाँ तक इसको फिल कर लेना है। ये वाला जो बॉक्स है ना, ये वाले हमने फिल कर लेना है। अगर कहीं पे लाइन हमें अंदाज़ा हो रहा है कि बाहर जा रही है इन दोनों से, तो हमने उसको रेस कर लेना है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। तो ये बेटा इसका जो वर्टिकली बार ग्राफ है वो बन चुका है। आपको उम्मीद है कि ये इसका जो टेक्निक है समझ आ गई होगी। ये इतना मुश्किल नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, ये जस्ट गेम टाइप है। एक आम बंदे को भी कहा जाए तो ये इसको ड्रा कर सकता है, लेकिन इसको बस समझना है कि इसका बेसिक क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो हमारे लिए सिर्फ होती है ये नंबर्स और ये नाम। आगे जो दिया होता है ये डिटेल उन्होंने वैसे दी होती है, इसके साथ वैसे हमारा तल्लक नहीं होता, लेकिन वैसी इन्फॉर्मेशन के लिए दी होती है कि ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, लेकिन इसका तल्लक इस क्वेश्चन के साथ नहीं होता। इसमें दिया हुआ ड्यूरिंग अ विजिट टू अ ज़ू क्या होता है, जहाँ पे एनिमल्स रखे होते हैं, आर्टिफिशियल उनके होम बनाए होते हैं। चिड़ियाघर के सैर के दौरान द चिल्ड्रन सॉ डिफरेंट नंबर्स ऑफ एनिमल, बच्चों ने मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स को देखा। हुज डिटेल इज़ गिवन बिलो, उनकी जो डिटेल है, उनकी जो मालूमात है कि कितने बच्चों ने क्या देखा। तो इसमें देखा बेटा कि फिर इसको ड्रा करना है आ वर्टिकल बार ग्राफ। वर्टिकल के स्पेलिंग छोटे होते हैं या हॉरिजॉन्टल के स्पेलिंग छोटे होते हैं? वर्टिकल के स्पेलिंग छोटे होते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया था स्टोरी के अंदर, तो जो छोटे स्पेलिंग होते हैं ये छोटे मुलाजम के थे। तो मुलाजम खड़ा रहा था और बादशाह सलामत लेटे हुए थे। ये पहले क्वेश्चन में मैंने डिटेल बताई हुई है, लेकिन इसकी अलग से वीडियो भी है, उसका मैं लिंक भी इधर आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो वर्टिकल होता है जो ऊपर नीचे, यानी कि जो
एक कहानी में मैंने बताया था, जो छोटा बंदा था वो मुलाजिम था, जो बड़ा बंदा था वो बादशाह था। तो जो मुलाजिम होता है वो खड़ा रहता है, ठीक है, वो बादशाह इस्लामल लेटे होते हैं। जो खड़ा होता है मीन के वो ऊपर नीचे लाइन, यानी ऊपर नीचे अप डाउन। तो ये ग्राफ अप डाउन को बनना है। अब ग्राफ पेपर के ऊपर जो हमारे नंबर्स हैं, ये अप डाउन को जो वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर हमने नंबर्स लिखने हैं। तो आइए पहले ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। तो बेटा इस तरह का ये ग्राफ पेपर होता है। तो ग्राफ पेपर के ऊपर भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जूनियर क्लासेस में ना ग्राफ पेपर पे ड्रा करना शायद मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो बॉक्स बने होते हैं ना ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो अगर आपको दो बॉक्स के बारे में समझाएंगे तो फिर शायद आपके लिए वो समझने में मुश्किल हो, लेकिन फिर ही मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भी इसके मुताबिक भी कंसेप्ट दे दिया जाए। सबसे पहले इसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की लाइन ड्रा करते हैं। तो बेटा इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो लेफ़्ट राइट को होती है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो अप डाउन को होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये हर क्वेश्चन में ये स्टेप आ रहा है। तो इसके बाद सर एक्स और वाई भी लिख सकते हैं। एक्स अगर नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, इसको एक्स की लाइन होती है, ऊपर नीचे को वाई की लाइन होती है। तो अब हमारा, क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है ये वर्टिकल बनना है। वर्टिकल मीन के ऊपर नीचे, इसके बाहर जाएंगे और ऊपर को बाहर जाएंगे। तो जिस रुख को बाहर जाने होता है ना, उसी लाइन के ऊपर हमने बाहर भी जो नंबरिंग है वो भी उसी रुख वाली लाइन के ऊपर लिखनी होती है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे जो वैल्यू हैं वो ये मैक्सिमम 12 तक हैं, 12 तक ही हैं। तो अगर हम एक बॉक्स के ऊपर एक नंबर ही लिखेंगे तो हमारा ग्राफ बहुत छोटा बन जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम दो जो स्मॉल बॉक्स है ना, इसके बाद एक नंबर लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे ये देखो, ये 1 2 यहाँ पे, फिर 1 2 यहाँ पे, फिर 1 2 यहाँ पे, यानी 2 छोड़ के 2, ऐसे टोटल छोटे छोटे 10 बॉक्स होते हैं यहाँ पे। फिर आगे मोटी लाइन आ जाती है, उसके बाद फिर आगे 2 छोड़ के, यानी 2 बॉक्स छोड़ के एक लाइन। इतने काफ़ी है। अब इसके ऊपर नंबरिंग लिख लेते हैं। नंबरिंग इसके ऊपर लिखेंगे, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसके सामने 11 और इसके सामने 12। इस तरह नंबरें हम आगे और भी लिख सकते हैं। ये था नंबर्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स यहाँ पे उसके भी साथ मार्कर से या बॉल पेन से लिख देते हैं कि ये नंबरिंग, ये किस चीज़ की नंबरिंग है। जिस तरह यहाँ पे नंबर्स के सामने लिखा हुआ है नंबर्स ऑफ एनिमल्स, तो यहाँ पे भी हम वाई एक्सिस के साथ भी ये नंबर ऑफ एनिमल्स लिख देंगे और दूसरे एक्स एक्सिस के ऊपर हम एनिमल्स लिख देते हैं। तो ये बेटा मैंने नंबर ऑफ एनिमल इस तरफ लिख दिया है। पेज को हम ऐसे कर सकते हैं ना, सीधा अपने लोग सीधा करके इसको लिख लें। अब जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर हमने ये नंबर ऑफ एनिमल, इसमें आ जाएगा एनिमल्स। एनिमल्स, एनिमल्स नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक के ऊपर क्योंकि एनिमल्स लिखा हुआ हम एनिमल्स ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कोई, यहाँ पे 2 2 छोड़ लें, 2 बॉक्स छोड़ के एक एनिमल, फिर 2 बॉक्स छोड़ के अगला एनिमल, ऐसे करके हम इसको लिख लेते हैं। तो बेटा ये मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर भी ग्राफ पेपर को इस तरह करके ये लिख लिया। लाइन है, एलिफेंट है, मंकी है, चीता, स्नेक, जिराफ एंड ज़ेब्रा। तो ये मैंने ऐसे किया है कि 2 स्मॉल, क्योंकि जगह तंग है ना इसलिए मैंने ज़्यादा स्पेस दे दिया। वहाँ एक बॉक्स छोड़ने के बाद 2 बॉक्स छोड़ दिए हैं। तो 2 बॉक्स छोड़ के फिर नेक्स्ट वाले 2, फिर 2 बॉक्स छोड़ के नेक्स्ट वाले 2, ये नाम मैंने लिख दिया। अब ग्राफ को हम अपने हिसाब से सीधा कर लेते हैं। तब यहाँ पे देखें कि हमारा जो है एलिफेंट कितने हैं। एलिफेंट हमारे यहाँ 4। तो नहीं, पहला लाइन है, लाइन हमारे 4 हैं। तो लाइन की ये लाइन है 4 के सामने तक 2 लाइनें छोड़ के हमने, क्योंकि स्केल पास रखना है, स्केल के साथ हमने इस तरह करके 4 के सामने ये हमने एक ग्राफ, ये स्केल से आप लोगों ने ज़्यादा बेहतर लाइनें ड्रा कर लेनी है। नेक्स्ट आ रहा है एलिफेंट। एलिफेंट 2 है, ठीक है ना। अब एलिफेंट का 2 के सामने तक देखो ना, ये 2 बॉक्स अब हम ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा हमारी ना बार मोटी नज़र आए, वरना एक लाइन से एक बॉक्स में भी हम ड्रा कर सकते हैं। और 2 इसलिए छोड़ेंगे, 2 की लाइन है 2 ही छोड़ रहे हैं ताकि एक ना एक ख़ास तरतीब हमें नज़र आए, हमारा ग्राफ खूबसूरत नज़र आए। इस बार मंकीज़ है, मंकीज़ हमारे 8 हैं, तो 8 के सामने तक ये 8 है ना, इसके सामने तक
नीचे भी स्केल, जब आप स्केल से चेक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे लाइन सीधी किधर को जा रही है। इसके अंदर हमने ऐसे करके डिज़ाइन कर लेना। इसके बाद चीता हमारे 3 हैं, 3 की लाइन ये है, इसके सामने 2 छोड़ के यहाँ पे 3 के सामने, ठीक हो गया। ये चीता है, ये हमारा 3 हो गए। अब नेक्स्ट आ रहा है चीता के पास स्नेक्स हमारे 12 हैं, तो 12 के सामने ये नीचे तक दोनों तरफ ना एक बार ले आएंगे, ये स्टेप भी कहते हैं, बार कहते हैं। देखो 12 के सामने तक है ये, क्योंकि स्नेक्स हमारे 12 थे। नेक्स्ट है जिराफ है हमारे 6, इसमें 6 के सामने ये 6 की लाइन है यहाँ पे, तो ये हम इस स्केल से आपने लाइन सीधी कर लेनी होती है। ये जिराफ हो गया। नेक्स्ट आ गया बेटा ज़ेबरा 10 है, तो वो 10 के सामने 1 2 छोड़ के यहाँ पे ये मोटी लाइन आ रही है 10 की, ये 10 के सामने तक ये इसकी बार बन गई। तो उम्मीद है कि बेटा आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा। इसका जो टेबल होगा वो हमने सामने इसके बनाना होता है, जो बुक के ऊपर टेबल है ना, ये जो टेबल है ये हमने इसके सामने ही ड्रा करना होता है पेपर के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने इसको शो करना होता है। ज़्यादा भी हो तो हम लिख भी सकते हैं कि 2 बॉक्सेस, इसमें ऐसे करके कि जो 2 बॉक्स हैं वो इक्वल टू 1 एनिमल के हैं। तो ये हम इस तरह करके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, नहीं भी करना तो कोई बात नहीं, 5 क्लास में वैसे ही आप सीधा सीधा ड्रा कर दें बस। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, इन द फॉलोइंग टेबल द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर इन लाहौर ड्यूरिंग अ वीक। ये वीक मीन के पूरे हफ्ते के दौरान लाहौर के अंदर इतना टेम्परेचर रहा है ऑफ अगस्त आर गिवन, अगस्त के महीने में। ड्रा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, इसमें कौन सा इसका ग्राफ ड्रा करना, हॉरिजॉन्टल बार वाला ग्राफ ड्रा करना है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल मीन, हॉरिजॉन्टल के स्पेलिंग बड़े होते हैं या वर्टिकल के बड़े होते हैं? हॉरिजॉन्टल के स्पेलिंग बड़े होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मीन जो बड़ा होता है, जैसे स्टोरी में हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल बड़ा, बादशाह लेट जाता है, जब थकता है तो बादशाह लेट जाता है, लेकिन उसका जो मुहाफ़िज़ होते हैं वो खड़े रहते हैं ऊपर को, यानी कि ये बड़े होते हैं, ये लेट जाते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल मीन के ये इस रोक को लेफ़्ट टू राइट ये बनेगा, लेफ़्ट टू राइट इसकी बार्स बनेगी। तो जिस बार के ऊपर, यानी कि जिस रोक को बनना होता है उसी वाली बार के ऊपर नंबर्स हम लिखते हैं। ठीक हो गया। आइए अब इसको ग्राफ पेपर की जानिब चलते हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल इसमें लाइन होती है ये नीचे होती है, जो लेफ्ट राइट होती है, इसके ऊपर हमने लिख लेना है एक्स लिख लें, जिस बुक के ऊपर एक्स है वैसे इसका होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है। और जो अप डाउन को लाइन होती है उसका नाम होता है वाई एक्सिस, वाई सिर्फ यहाँ वाई लिख लें, वैसे वाई एक्सिस होता है। क्योंकि ये ग्राफ हमने हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनाना, इसलिए हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये वाली जो लाइन एक्स एक्सिस वाली है, इसके ऊपर हमने नंबरिंग कर लेनी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बुक में हमारे पास जो बड़े से बड़ा नंबर है ना वो 40 तक है, इसलिए जो एक ये बॉक्स होता है ना, ये आपको कुछ लाइनें बारीक नज़र आ रही हैं, कुछ एक लाइन दरमियान में मोटी आती है। जो छोटे बॉक्स होते हैं ना, छोटे छोटे वाले, इनकी लाइनें बारीक होती हैं, फिर 10 बॉक्स के बाद एक थोड़ी सी बोल्ड लाइन होती है, थोड़ी सी मोटी लाइन होती है। इस तरह यहाँ तक 10 ये छोटे बॉक्स हैं, यहाँ तक 20 30 40 यानी 40 तक यहाँ पे आते हैं। इट्स मीन कि हम एक नंबर को, एक बॉक्स को एक नंबर ही लिखेंगे। तो आइए इसके ऊपर पहले हम नंबरिंग लिख लेते हैं, जो टेम्परेचर की नंबरिंग है। तो इसके ऊपर जब हम नंबरिंग लिखेंगे तो नंबरिंग ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो नंबर आपस में ना मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि हम पेज को ना ऐसे करके टेढ़ा कर लेंगे। तो ऐसे करके नंबरिंग 1 आप लिख लें, चाहे सारे नंबरिंग ना ही लिखे, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये 1 है, ये पहली वाली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये 2 है, ये फिर 3 है, ये फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और जो बड़ी लाइन है ये 10 है, फिर एक 11 है, ये फिर 12 है। इसी तरह सारा हम ना हर लाइन के सामने ये नंबरिंग लिखते जाएंगे। तो ये लाजमी भी नहीं होता कि हम सब के सामने नंबरिंग लिखें, जैसे हमारे पास ये फंस रहे, एक को छोड़ दें जाएँ, एक पे लिखते जाएँ। जैसे 12 है 13 ना लिखें, आगे 14 लिख दें, ये 14 है, हमें खुद ही पता है कि ये 13 है। इस तरह 15 पे ना लिखें, 16 पे लिख लें। इस तरह थोड़ी सी ना स्पेस मिल जाती है।
तो इस तरह 17 पे ना लिखें, 18 पे लिख लें। हमें पता है कि ये 17 की है, ये 18 की है, ये 20 की है। इस तरह 40 तक हम लिख लेते हैं। चाहे सारे नंबर लिख लें, चाहे हम बीच में स्किप करते जाएँ, वो अंडरस्टूड कर दें कि हमें पता है कि ये नंबर वही होगा, लेकिन हम सारे नंबर लिख नहीं रहे। जैसे आपका दिल चाहे वैसे ही हम लिख सकते हैं। तो ये बेटा मैंने नंबरिंग लिख ली है। स्टार में मैंने सारे नंबर लिख दिए थे, लेकिन मैंने फिर नेक्स्ट ये 12 के बाद एक नंबर की लाइन के ऊपर नहीं लिखा, ताकि थोड़ा सा खुला खुला करके लिखा जाए। लेकिन ये बीच में आपने समझ जाना है कि जो दरमियान में नंबर लिखा नहीं हुआ, लेकिन नंबर है वहाँ पे। तो अब दूसरी साइड पे हम लिख लेंगे उनके डेज़ के नेम लिख लेंगे, डेज़ ऑफ द वीक। इस साइड पे हम डेज़ ऑफ द वीक लिख लेने। तो ये डेज ऑफ द वीक लिख लिया। ये हम कहाँ से देख के लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन के ऊपर ही है ना, एक कॉलम के ऊपर ये डेज ऑफ द वीक लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में टेम्परेचर लिखा हुआ था। तो जो हमने, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनाना है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल ये साइड थी, ये वाली, तो इसके ऊपर हमने नंबरिंग लिख ली है। अब इसके ऊपर हम इस तरह दिनों के नाम लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारे लिख लेते हैं। तो अब बेटा मैंने ये मंडे से लेके संडे तक ये 7 के 7 जो डेज़ हैं ये लिख लिए हैं। तो ये मैंने इसके सामने आप कहीं पे भी आप ये तकरीबन अगर हम 2 बॉक्स का इकट्ठी ऐसे बार बनाएंगे ना, तो वो ज़रा वाज़ह नज़र आएगी। हम इसमें लाजमी नहीं कि 2 बॉक्स जो दो छोटे बॉक्स हैं उसी को लें, 3 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। ये कोई कंडीशन नहीं होती कि कितना, लेकिन ये होता है कि नॉर्मली गैप इक्वल होना चाहिए, कि यहाँ पे 2 बॉक्स छोड़ें तो आगे भी 2 ही छोड़ें, या सबका साइज़ एक जितना रखें, जितना भी रखना है। अब देखिए मंडे का, अब मंडे का देखते हैं कि मंडे को टेम्परेचर कितना था। बुक आपके सामने है, मंडे का टेम्परेचर था 32। तो अब देखिए 32 कहाँ पे है, 32 ये है, इधर से आते हैं ना, ये 32 है ये वाला, इसके सामने यहाँ पे देखो, इधर से मैं देख रहा हूँ। आपने ऐसे करके स्केल रख लेना है, स्केल ऐसे करके स्केल रख लेना है। तो ये देखें ऐसे, ये 32 है, ये 32 के सामने, और एक इधर इस यहाँ तक। चाहे आप स्केल के साथ ऐसे करके लाइन ड्रा कर लें, ठीक है, कैसे करके लाइन ड्रा कर लेंगे, और फिर इसको एक बार बन गई। फिर इस बार को हम अंदर से फिल कर लेंगे। आप चाहे कोई कलर लेके फिल कर लें, या फिर इसको, अगर डिफरेंट कलर होगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर ब्लू कलर होगा ना, तो ब्लू कलर से फिर इतना वो वाज़ह नज़र नहीं आता। आप चाहे रेड कलर कर लें, ठीक हो गया, यहाँ तक है ये 32। अब नेक्स्ट जो लाइन है वो है 33। 33 देखें कि जो 33 है हमारा, वो है ये 32 के बाद 33 है, यहाँ पे है। और इधर से भी लाइन ले आए, इधर देखें ये नीचे वाली लाइन है, यहाँ पे स्केल रख लें, और 33 के सामने ये 33 है यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक। तो इनको आप पहले इनको मिला लें, और फिर अंदर से इसको कलर कर लें। ये ट्यूसडे का हो गया 33, इससे एक बॉक्स आगे है। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है वेडनेसडे। वेडनेसडे 30 है। वेडनेसडे की जो देखें ये 2 लाइनें वेडनेसडे की हैं, तो यहाँ स्केल रख लें, तो यहाँ पे 30 ये 30 है। 30 के सामने चलते जाएं यहाँ पे, यहीं पे रख के एक लाइन ड्रा कर लें। हमने बार बनानी है ना, अब दूसरी बार भी बना लें। एक लाइन लग गई, दोनों लाइनें, ये लाइन आगे चली गई है गलती से यहीं तक। तो ये बेटा 30 की बार बन गई है, यहाँ तक बार है, आगे वाली रेस कर लेनी है आप लोगों ने। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 32। थर्सडे को है, थर्सडे को 32। अब थर्सडे की लाइन के ऊपर स्केल रखें, और 32 का इधर देखें किधर है, ये 32 है, तो सीधा चलते जाएं, ये 32 है, तो ये 32 है, और इधर से भी 32 है, ये देखें। अब इसको शेड कर लेंगे। थर्सडे को 32 सेल्सियस टेम्परेचर था, तो ये इसका हो गया। अब नेक्स्ट आ गया फ्राइडे। फ्राइडे को था 36। अब फ्राइडे की लाइन, ये फ्राइडे की हमने बार बनी है ना, एक लाइन नीचे होगी एक ऊपर होगी, तो फिर नीचे वाली लाइन पे स्केल रख लें, इधर से देखें 36 किधर है, ये 36 है।
सीधे चलते जाएं, लाइन आगे पीछे ना हो। ये देखें स्केल के पास जाके हमने उसका एक निशान लगा लिया है। अब इस निशान से जिस तरफ ये वाई एक्सिस है इस तरफ हम लाइन ड्रा कर ली। अब एक दूसरी लाइन ड्रा कर लें 2 बॉक्स छोड़ के, ये हो गया। क्या होगा, ये 36 की है, ये हो गया। अब आ गया सैटरडे। सैटरडे को है 40। सैटरडे की लाइन रखें यहाँ पे, ये लाइन है इसके ऊपर रखें और इधर 40 देखें। 40 ये बोल्ड लाइन तक है, ये बड़ी लाइन ये। तो ये बेटा इसका ये 40 है, तो 40 को हमने ऐसे शेड कर दिया। इसका एक और भी तरीका होता है, जैसे ये 40 है तो हम इसके सामने ऐसे 40 लिख भी सकते हैं। ये वाला हमारा इससे पहले 36 था, तो इसके इस बार के ऊपर ऐसे 36 लिख भी सकते हैं। ये भी एक मेथड होता है, नेक्स्ट क्लास में ऐसे शायद आपको इसमें सिखाया जाए, बुक में ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं। अब संडे है, संडे को बेटा है 38। इससे 2 कम ही होगा ना, टोटल 40 है तो 2 बॉक्स कम, वैसे भी अंदाज़ा हो जाता है। 38 यहाँ बनता है, और इधर से भी देखेंगे तो 38 का ये बनता है ये। तो ये हो गया। अब इसकी 2 लाइन ड्रा करके एक बार बन जाएगी, एक स्ट्रिप भी कहते हैं। तो इसके अंदर भी आप शेड करते हैं। आप कलर के साथ फुल शेड भी कर सकते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये बेटा इसका ये कितना था 38। तो इस तरह बाकियों के ऊपर भी आप नंबर लिख सकते हैं। जिस तरह पहला हमारा 32 था, फिर उससे अगला हमारा 33 है, उसके बाद 30 है, फिर उसके बाद 32 है। ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, ये वैसे मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि हमें जो नंबर के जिस नंबर तक हमने ड्रा किया वहाँ तक हम उसके नंबर ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा इसका बार ग्राफ हो गया। और ये बार ग्राफ जो बार है ना हमारी, ये बार देखें ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हमारे जिस रोक हम इसको देख रहे हैं हमारे दिखने में ये लेफ़्ट राइट में है। तो ये बेटा इसका सोल्यूशन है। अब तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ जो ऊपर नीचे को अप डाउन जो जिसके बार बने होते हैं वो कौन सा ग्राफ होता है, वो होता है वर्टिकल ग्राफ। तो ये वर्टिकल ग्राफ जो है ना बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें वो कह रहे हैं पहले इसको अच्छी तरह से देखें। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और इस तरफ लिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड फॉर गोइंग टू स्कूल। ये ट्रांसपोर्टेशन है जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट कम टू द स्कूल बाय कार। कार के ऊपर कितने स्टूडेंट हैं जो कार पे स्कूल आते हैं। अब देखें कार है, ये कार है, ऐसी है ना। कार के सामने देखें कार की बार यहाँ तक जा रही है, इसके सामने नंबर देखें कि क्या नंबर है, ये 60, ये 70 और ये 80। तो एक कार के सामने 70 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 70। इसमें आ जाएगा स्टूडेंट्स कम टू द स्कूल बाय कार आर, यहाँ पे लिख दें आप आर 70, या हाउ मैनी की जगह पे लिख लें 70। ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं 70 स्टूडेंट्स कम टू द स्कूल बाय कार, फिर एंड से क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट कम टू द स्कूल ऑन बाइक मोटर बाइक लेस देन दोज कमिंग बाय रिक्शा। इसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या इज अगर स्टार्ट में आ जाए, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाए तो वो क्वेश्चन हो जाता है। अब ये पूछ रहे हैं कि जो स्टूडेंट मोटर बाइक पे स्कूल आते हैं वो लेस हैं देन कमिंग बाय रिक्शा, जो रिक्शे से यानी रिक्शे पे आने वाले स्टूडेंट और मोटर बाइक पे आने वाले स्टूडेंट। इसमें पूछ रहा है कि मोटर बाइक वाले स्टूडेंट लेस हैं किससे, रिक्शे से। अब देखिए एक तरफ ये बाइकें हैं, बाइक के स्टूडेंट हैं 20 बाइक्स पे आते हैं, रिक्शे पे 60 आते हैं। तो हाँ इसका आ जाएगा यस, इसका आंसर सारा आ जाएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग टू द स्कूल ऑन बाइक लेस देन दोज, यानी कि इस जगह पे आ जाएगा यस, यस द नंबर ऑफ स्कूल बाय बस, ठीक है ना। यहाँ पे इसका आंसर ऐसे यही स्टेटमेंट ऊपर से देख के आप लोगों ने इसको लिख लेना है। इफ यस देन हाउ मच लेस, अगर वो वाकई यस है कि हाँ कि मोटर बाइक पे कम आते हैं तो हाउ मच लेस वो कितने कम आते हैं। तो रिक्शे पे आते हैं 60
और बाइक पे आते हैं 20। तो ये कितने लेस हुए? 60 में से 20 को माइनस करें तो आ जाएगा आंसर। चाहे आप अगर ज़बानी नहीं कर सकते साइड पे कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा, ऐसे कर लें 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। तो 40 कम आते हैं। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू मोस्ट स्टूडेंट यूज? इसमें मीन्स का मतलब मीनिंग नहीं है, यहाँ पे मीन्स का मतलब सोर्स, ज़रा कि स्टूडेंट के आने का जरिया कौन सा है, उनका सोर्स कौन सा है। मोस्ट, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस पे आते हैं? जिसकी बार सबसे ज़्यादा ऊपर बार जा रहा है या जा रही, जो मर्जी आप कह लें। तो सबसे ऊपर जो बार है ये ग्रीन वाला बस का है। तो ये कहाँ पे जा रहा है? इसके सामने देखें नंबर कौन सा है, 100। तो इस पर आ जाएगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज, इसमें आ जाएगा विच की जगह पे आ जाएगा बस, BUS बस। बस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू मोस्ट स्टूडेंट यूज। यहाँ पे इसका आंसर आपने नीचे दोबारा इसका आंसर में विच की जगह पे बस लिख देना है। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट कम टू द स्कूल बाय दिस मीन? इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग टू द स्कूल बाय बस बाय दिस मीन इज 100। बस की नंबरिंग का भी देखना, मैं बस पे 100 स्टूडेंट आते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, ये हटा के आगे इज लिख के 100। यानी कि बहुत से क्वेश्चंस का जो आंसर होता है ना, बहुत सी स्टेटमेंट क्वेश्चन के ऊपर ही होती है, वो हमने वहीं से उसको देख लेना होता है। आगे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग बाय कार, रिक्शा एंड बस? अब देखें इसमें कार के कितने हैं, कार के स्टूडेंट आते हैं 70 प्लस रिक्शा के कितने हैं, रिक्शा के 60 हैं 60 और बस के हैं 100। तो इन सब को प्लस किया, 60 और 70 होता है 130, 130 में 100 प्लस किया तो आ जाएगा 230। तो इन तीनों सवारियों पे जो टोटल स्टूडेंट आते हैं वो 230 है। ठीक हो गया। ऑल टू का इधर मीन टोटल, इन सब का टोटल बताएं, कार, रिक्शा और बस के टोटल स्टूडेंट का, ये हो गया। टेल द नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग टू स्कूल ऑन फुट। अब फुट मीन पाँव पे यानी पैदल, जिसको यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया वॉक। तो वॉक करते हुए स्टूडेंट कितने आते हैं? ये वॉक का बार यहाँ तक जा रहा है, तो इसके सामने देखें नंबर क्या है, 80 ऑन फुट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल ऑन फुट आर 80। ये बेटा इसका आंसर है। टेल काट देंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग, आर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आर कमिंग टू द ऑन फुट इक्वल टू 80। अगर आर यहाँ नहीं लिखना फिर इक्वल टू लिख लेंगे 80। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है, वो कह रहे हैं कि इस ग्राफ को आप केयरफुली रीड करें और इन क्वेश्चंस के आंसर दें। इसका 1 स्क्वायर 1 स्टूडेंट को शो कर रहा है, वो तो नंबरिंग के सामने भी शो हो रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, दूसरे बक्स पे तीसरे पे 3 है। तो इसमें हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव कैट एज अ पेट? पेट कौन सी को कहते हैं? पेट वो एनिमल्स होते हैं जिनको घरों में शौकिया पाला जाता है, मजबूरन नहीं, शौक से। तो हाउ मैनी स्टूडेंट हैव कैट, कैट कितने स्टूडेंट के पास है? कैट देखें और कैट कहाँ का 12 यहाँ तक आ रहा है, इसके सामने देखें कौन सा नंबर आ रहा है, 9। इसका आंसर आ जाएगा 9। स्टूडेंट्स हैव कैट एज अ पेट आर 9, वो 9 स्टूडेंट हैं। ये स्टेटमेंट लिख के या इक्वल टू 9 भी लिख सकते हैं फिर आप। ठीक हो गया। हाउ मैनी स्टूडेंट हैव गॉट एज अ पेट? गॉट क्या होती है? बकरी होती है, एक मेल होती है गॉड, एक शी होती है। ठीक है, तो गॉड इसमें आ जाएगा, गॉड के सामने देखिए कितना, कौन सा नंबर आ रहा है, इसके बार के सामने कौन सा नंबर आ रहा है, 4। इसके आगे आ जाएगा स्टूडेंट हैव गॉट एज अ पेट आर 4। इसका आंसर आ गया 4। अब नेक्स्ट आ रहा है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। इसमें आ जाएगा द मोस्ट पॉपुलर पेट इज, मोस्ट पॉपुलर मीन कि जो सबसे ज्यादा रखा हुआ है, इसमें से सबसे ज्यादा लंबा जो बार है, ये लंबी बार है किसकी है, कैट की है। देखिए ना कैट की यहां तक आ रही है। तो सबसे जो मोस्ट पॉपुलर पेट है वो कौन सा है,
उसका नाम बताना, यहाँ पे नंबर नहीं बताना, उन्होंने पेट का नाम पूछा है, वो कैट है, इज कैट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा है इन टोटल, ये टोटल बताना है किसका, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। हाउ मैनी स्टूडेंट हैव अ पेट एट होम। तो ये टोटल जो पेट रखे हुए हैं, ये इसमें टोटल कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने घरों में पेट रखे हुए हैं। तो ये देखिए 7 तो स्टूडेंट ये हैं, 8 ये हैं, 4 ये हैं और ये 9 है। 9 स्टूडेंट ने कैट रखी है, 4 ने गॉट रखी है, 8 ने कॉ रखी है और 7 ने बैफलो रखी है। तो इन सबको प्लस कर लें आप, 9 एंड 4। आप इधर ना जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे करके प्लस कर लेंगे। 9 एक तरफ से शुरू कर लें, 9 + 4 + 8 + 7, 9 और 8 13, 13 में 8 प्लस किए तो 21, 21 में 7 प्लस किए तो 28। तो 28 स्टूडेंट है जिन्होंने ये पेट्स रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 35। अगर उनके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 हैं, फाइंड आउट हाउ मैनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी पेट्स इन देयर होम। 35 में से, टोटल 35 है ना, 35 में से 28 ने तो पेट रखे हुए हैं, तो कितनों ने नहीं रखे हुए फिर 35 में से? 35 में से जिन्होंने रखे हुए हैं वो 28 है, वो माइनस कर दो तो बाकी रह जाएगा 7। तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोई पेट घर में नहीं रखा हुआ। वीडियो को भी बेटा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।